द्वारका में एक रील, एक तेज रफ्तार एसयूवी और एक घर का चिराग बुझ गया। 17 साल के नाबालिग की कथित रीलबाजी ने 23 साल के साहिल की जान ले ली। साहिल ऑफिस जा रहा था लेकिन घर नहीं लौट पाया। मां अपने बेटे को गले तक नहीं लगा सकी। अब सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं, पूरे सिस्टम का है। रील का खुमार, रफ्तार का जुनून, एक जिंदगी खत्म और घर में पसरा मातम। मां के आंसू नहीं रहे थम। मामला राजधानी दिल्ली के द्वारका का है, जहां 17 साल का नाबालिग स्कॉर्पियो चलाते हुए कथित तौर पर रील बना रहा था। तेज रफ्तार एसयूवी सड़क पर स्टंट करती दौड़ रही थी। इसी बीच साहिल की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी गई। उन्होंने मेरे को कॉल पे नहीं बताया किसी स्कॉर्पियो ने हिट किया है। उन्होंने बोला बस एक लड़का ऑन द स्पॉट है, एक्सीडेंट केस है और ऑन द स्पॉट डेड है। मैंने उनसे पूछा लड़का कैसा है, उन्होंने बोला पतला है, गोरा है। मेरी जान चुक गई, मैं भागी। बस मैं अपनी सीढ़ियों में बिलबिलाती हुई भागी हूँ अपनी गाड़ी लेके। मैं वहां पे पहुंची तो मेरा बच्चा ऐसी हालत में पड़ा था। साहिल, जो अपने घर का इकलौता कमाने वाला था, ऑफिस जा रहा था, लेकिन एक रीलबाज के चक्कर में उसकी जिंदगी की रील हमेशा के लिए रुक गई। घर में सन्नाटा है, माँ की चीखें हैं, आंखों में आंसू हैं और एक ही सवाल, मेरे बेटे का क्या कसूर था। उसको गले भी नहीं लगाने दिया। मैं 4 घंटे चिल्लाती रही, मेरे बच्चे को गले लगा दो, मुझे उसको दर्द हो रही है, उसको चोट लगी है बहुत ज्यादा। इन्होंने मेरे बच्चे को गले नहीं लगाने दिया। मेरे को लेडी गार्ड से बाहर निकलवा दिया। इंदिरा गांधी में धक्के मार के बाहर निकलवा दिया और मेरे बच्चे को स्ट्रेचर में डाल के पैकेट में मुंह बंद कर दिया। बार उसको मुंह बंद कर दिया। 23 साल से इसी पौधे को सींच रहे थे, हम पेड़ बना रहे थे कि ये खड़ा होके बुढ़ापे में हम दोनों माओ को संभालेगा। एक ही बच्चा हमारे पूरे घर में। साहिल की मां सिंगल मदर, बेटे को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, घर का सहारा बनाया। आज वही सहारा छिन गया। मां इंसाफ मांग रही है, लेकिन क्या सिस्टम जवाब देगा? मर्डर का केस कब लगेगा? रीलबाजों पर कानून कब बनेगा? नाबालिग को गाड़ी क्यों दी गई? माँ बाप की जिम्मेदारी तय होगी। साहिल की माँ को जवाब कौन देगा? साहिल का कसूर क्या था? बट अभी इसकी भी पूरी तरह जांच होनी चाहिए कि ये टेम्पर्ड तो नहीं है, उसकी आईडी टेम्पर्ड तो नहीं की गई है। ये भी जांच होनी चाहिए, बिकॉज उसका बाप है ऐसा। मुझे सुनने में आया रातों रात बहुत कुछ हुआ है। मैं अपने बच्चे के उसमें बिजी थी, मेरे बेटे को मॉर्चरी भेज दिया। मैं शौक में थी, मैं अपने बच्चे को गले नहीं लगा पाई। हॉस्पिटल में भी मॉर्चरी में ले जाने से पहले भी मेरे बच्चे को गले नहीं लगा रही थी, मुझे टच भी नहीं कर रहे थे। मेरे बच्चे को इतना दर्द हो रहा होगा, उसको इतनी। ये पहला मामला नहीं है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए सड़क को स्टंट ग्राउंड बनाया जा रहा है। दिल्ली हो या कोई और शहर, रील के लिए जान जोखिम में डालना जैसे ट्रेंड बन गया है। कानून है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन कानूनों का डर है? यही वो स्कॉर्पियो है जिससे साहिल की मौत हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि बाइक का किस तरीके का अभी इस समय हाल आप देख सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरीके की रफ्तार थी, कितनी तेज़ रफ्तार में ये स्कॉर्पियो से चला रहा था और उससे कैसे इसकी मौत हुई है, ये आपको पूरी की पूरी गाड़ी को देख करके ही, बाइक को देख करके ही समझ में आ जाता है। और उसके साथ ही साथ मैं अब आपको स्कॉर्पियो का भी हालात दिखाना चाहता हूं मैं कि स्कॉर्पियो किस तरीके से, ये पीछे का हिस्सा है, जो पीछे का हिस्सा भी पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज हुआ है। और अब हम जब आगे के हिस्से पे आएंगे तो यहाँ पर 2 एयरबैग खुले हुए हैं। जब तक नाबालिगों को गाड़ी देने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सोशल मीडिया के लिए स्टंटबाजी पर कड़ा शिकंजा नहीं कसा जाएगा,
तब तक सड़कें सुरक्षित कैसे होंगी? एक मां की सूनी गोद, एक घर का बुझा चिराग और सिस्टम से जवाब मांगती आंखें। क्या साहिल को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद ठंडा पड़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।